दोस्तों, द $50 बिलियन मैन के नाम से फेमस डैन पेना ने कुछ समय पहले एक चैलेंज क्रिएट किया था, जिसका नाम उन्होंने द बिलियनियर चैलेंज रखा। इस चैलेंज के दौरान उन्होंने ये फैक्ट एक्सप्लोर किया कि आखिर क्या वजह है कि 99% लोग मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं और केवल 1% ही सही मायनों में सक्सेसफुल हो पाते हैं। डैन पेना एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक लाइफ कोच भी हैं, जो लोगों को अमीर बनने की कला सिखाते हैं। उनका मानना है कि अमीर बनने से पहले अमीरी को फील करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मोटिवेशन मिल सके। इसी थॉट के साथ उन्होंने द बिलियनियर चैलेंज क्रिएट किया और अपने ईमेल लिस्ट में मौजूद सभी लोगों को वो सेंड कर दिया। चैलेंज ये था कि पार्टिसिपेंट्स को लंबोर्गिनी, रॉयल्स रॉयस जैसी हाई एंड कार्स के शोरूम में जाकर बायर बनने की एक्टिंग करनी थी और गाड़ियों के साथ एक सेल्फी क्लिक करके भेजना था, या फिर पॉश प्रॉपर्टीज का खरीदार बनके प्रॉपर्टी के अंदर जाकर सेल्फी लेकर भेजनी थी। ऐसा करने वालों को डैन पेना की फेमस कैसल ट्रेनिंग में सीधी एंट्री मिलने वाली थी। चैलेंज का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल था। पार्टिसिपेंट्स को बस ये फील करना था कि वो अमीर हैं और इसी कॉन्फिडेंस के साथ शोरूम में एंट्री मारनी थी। लेकिन इजी टू एग्जीक्यूट होने के बावजूद भी पार्टिसिपेशन रेट इतना कम था कि आप आंकड़े जानकर हैरान रह जाओगे। ये मैसेज लगभग 50,000 लोगों को मिला, जिनमें से केवल 8 लोगों ने इस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया, यानी 0.01 से भी कम। आखिर ऐसा क्यों इतना बड़ा ऑफर और अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी इतने कम लोग इसे अवेल करने के लिए आगे आए? इस सवाल का जवाब हम समझेंगे कुछ पॉइंट्स के जरिए और जानेंगे कि क्यों लोग सपने तो देख लेते हैं पर उन्हें पूरा करने की राह पर कदम रखने से डरते हैं, और कैसे इस बिलियनियर चैलेंज को एग्जीक्यूट करके आप खुद को एक बिलियनियर बनने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कई लोग सेल्फ एस्टीम को कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं। असल में सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस से कहीं ज्यादा बढ़कर है। सेल्फ एस्टीम यानी इम्यूनिटी टू रिजेक्शन, यानी खुद पर इस कदर भरोसा होना कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है इससे हमें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। लेकिन इसे घमंड के साथ कंफ्यूज करने की गलती नहीं करना है, क्योंकि जब आप घमंड में होते हो तो आप सोचते हो कि सिर्फ मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन सेल्फ एस्टीम में आप केवल इतना जानते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आपकी नजरों में अपनी वैल्यू लोगों के अप्रेजल के मोहताज नहीं होती, लोगों की तारीफ का मोहताज नहीं होती। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग कभी रिजेक्शन से दुखी नहीं होते। सच कहें तो वो रिजेक्शन को रिजेक्शन मानते ही नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ज्यादातर लोग लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हैं। रिजेक्ट हुए तो हर्ट तो होगा ही, लेकिन अगर आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है तो आप उस रिजेक्शन को अपने अंदर ऐसे अब्सॉर्ब कर लोगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिजेक्शन को भूलकर आगे बढ़ना ही सेल्फ एस्टीम की निशानी है। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग जो पाना चाहते हैं उसे पाकर ही दम लेते हैं, फिर चाहे उनके रास्ते में कितने भी रिजेक्शंस क्यों ना आए। अमीर बनने का रास्ता भी कुछ ऐसा ही है, उसमें भी कई उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार आपको रिजेक्शंस का सामना भी करना पड़ता है। शायद इसलिए ज्यादातर लोग रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए कोशिश ही करना छोड़ देते हैं और जो मिला है उसमें ही सेटल हो जाते हैं। यही लोग बाद में रिसोर्सेज की कमी और टाइम की कमी जैसे बहाने बनाकर अपने आप को दिलासा देते हैं, जबकि असल में उनका फेलियर रिसोर्सेज की कमी की वजह से नहीं था, बल्कि उनके लो सेल्फ एस्टीम का नतीजा था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सेल्फ एस्टीम मटेरियलिस्टिक चीजों पर बेस्ड होती है, जैसे पैसा, पोजीशन, पोस्ट, समाज में रुतबा, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान। ऐसे लोगों को भी खुद पर काफी भरोसा होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती जब इनसे इनका पैसा, पोजीशन और पोस्ट छिन जाए। असल में इन मटेरियलिस्टिक चीजों के बैकअप में जीते जीते उनके अंदर उतना मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होता ही नहीं कि सब कुछ चले जाने के बाद भी वो हर सिचुएशन का सामना कर सकें। सेल्फ एस्टीम की कमी लोगों में अग्रेशन और चीजों के प्रति डिसइंटरेस्ट के तौर पर भी देखने को मिलती है। आप अक्सर देखते होंगे कि लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग या तो गुस्से में दूसरों को अपने फेलियर का जिम्मेदार ठहराते रहेंगे या उन कामों को करने से कतराएंगे जिनसे उन्हें सक्सेस मिलती हो। बड़े सपने देखना लेकिन उसके लिए मेहनत करने से कतराना लो सेल्फ एस्टीम की ही निशानी है। तो क्यों लोग आखिर ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि उनमें सेल्फ एस्टीम की कमी है? सेल्फ एस्टीम लाइफ के पहले 7 सालों में डेवलप होता है। जो लोग बचपन में सेल्फ एस्टीम नहीं डेवलप कर पाए उनके लिए बड़े होकर अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट अप करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि आपको पहले से अपने दिमाग में मौजूद सेल्फ डाउट को इरेज करके सेल्फ एस्टीम के लिए जगह बनाना पड़ती है, जो कि अपने आप में एक लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लिए काफी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और अमीर बनने की चाहत एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना एक प्राइमरी डिजायर है जो लोगों को अपनी सेल्फ एस्टीम को पुश करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। आपकी 95% सक्सेस आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है। इसलिए कई लोगों को एक अच्छा बिजनेस चलाने के बारे में हर चीज पता होने के बावजूद भी वो किसी भी बिजनेस को चलाने में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उनमें सेल्फ एस्टीम की कमी होती है। पर वो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि खुद को डिफेंड करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। जरा सोच के देखिए, आपको रियलाइज होगा कि हम में से ज्यादातर लोग ये पहले से जानते हैं कि पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना है, कौन से आइडियाज काम आएंगे, कौन से नहीं।
पर प्रॉब्लम यह है कि इन आइडियाज पर वर्क करने के लिए हमें अपने लिमिट्स पुश करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, जो कि लो सेल्फ एस्टीम की कंडीशन में एक मुश्किल काम है। इसलिए इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम इन आइडियाज को अननेसेसरी और अनइम्पॉर्टेंट घोषित कर देते हैं। बहाने बनाने वालों की सबसे फेवरेट लाइन है कि मेरे पास इन सब के लिए टाइम ही नहीं है। और हो भी क्यों ना, ये लाइन है ही इतनी कैची कि सच मानने का दिल करता है, जबकि असल में यह केवल एक बहाना है उन लोगों के लिए जो सक्सेस के लिए जरूरी कदम उठाने से डरते हैं। क्योंकि जब किसी के लिए कुछ सच में इंपॉर्टेंट होता है तो वो उसके लिए कैसे भी टाइम निकाल ही लेता है। सक्सेस की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम कभी भी टाइम के कमी के कारण नहीं रुकता, बल्कि ये इसलिए रुकता है क्योंकि लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। असल में अमीर बनने और पैसा कमाने के आइडियाज उतने कंफर्टेबल नहीं होते जितना हम बचपन में सोचते थे। आलीशान ऑफिस, गाड़ियां, घर देखने में सब किसी फेरी टेल जैसा लगता है, लेकिन वहां तक पहुंचना किसी नाइटमेयर से कम नहीं। तभी लोग उस रास्ते पर जाने से कतराते हैं और कम में ही गुजारा करना सीख लेते हैं। ज्यादातर लोगों की तरह शायद आप भी यही सोचते होंगे कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे जरूरी है उस काम को करने की एबिलिटी का होना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इससे भी जरूरी कुछ है, एबिलिटी से भी जरूरी है किसी काम को करने की इच्छा का होना। जब आप किसी काम को करने के लिए विलिंग होते हो, आप में इच्छा होती है, वो भी ये जानते हुए कि आपने उसे लाइफ में पहले कभी नहीं किया, तो इस प्रोसेस में आप उस काम करने की एबिलिटी को, स्किल्स को डेवलप कर लेते हो। और बिजनेस के लिए सबसे जरूरी यही है। बहुत से लोग ये सोचकर कई ऐसे काम नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं कि उनके पास उस काम को करने की स्किल नहीं है। लेकिन स्किल कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है। स्किल कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली हो। ज्यादातर चीजें हम अपने लाइफ टाइम में सीख कर ही करते हैं। खाना खाने से लेकर ड्राइविंग तक सब कुछ हम गलतियां कर करके ही सीखते हैं। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की एबिलिटी उसे परफॉर्म करने के बाद ही आती है। इसलिए जो लोग अपने सपनों की उड़ान भरने से पहले एबिलिटी या स्किल्स का वेट कर रहे हैं तो वो कभी भी उड़ान भर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पंख तो हम सबके पास हैं। बस कुछ को उनका इस्तेमाल करके ऊंचाइयों का मजा लेना आता है और कुछ केवल ऊंचाइयों का कम होने का ही इंतजार करते रह जाते हैं, और ऊंचाइयां कभी कम नहीं होती। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है विलिंगनेस, यानी काम करने की इच्छा होना, ना कि एबिलिटी। विलिंगनेस आपके अंदर एक्शन लेने की चाह को जगाती है और एबिलिटी उसी एक्शन का नतीजा है। आप बिना ड्राइविंग सीट पर बैठे स्टीयरिंग हाथ में लिए ड्राइव करना सीख ही नहीं सकते। आपको कार चलाने से ही ड्राइविंग आएगी। कोई ये नहीं कह सकता कि पहले मैं एबिलिटी डेवलप करूंगा फिर कार को हाथ लगाऊंगा। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। वहां भी विलिंगनेस पहले काम आती है, उसके बाद एबिलिटी आती है। लेकिन ज्यादातर लोग कोशिश करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनका सेल्फ एस्टीम लो होता है, जो उन्हें सेल्फ डाउट से भर देता है। कामयाब लोगों को देखकर अक्सर हम ये सोचते हैं कि उनके पास हुनर है, रिसोर्सेज है, और हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि इन सबसे बढ़कर कुछ करने की चाहत का होना है। इसी चाहत ने एक गरीब परिवार में जन्मे धीरूभाई अंबानी को देश का सबसे अमीर इंसान बना दिया था। अगर वो अपनी पैदाइश कम पढ़े लिखे होने और गरीबी का रोना रोते रहते तो शायद आज रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी हमारे देश का गौरव नहीं बढ़ा रही होती। मीनिंग ऑफ बिलियनर चैलेंज। 76 साल के डैन पेना को यह आइडिया कुछ सालों पहले आया था, जब लोगों ने उनसे उनकी डेवलप की हुई QLA यानी क्वांटम लीप मेथोडोलॉजी सीखने के लिए उनके ईमेल लिस्ट में सब्सक्राइब किया। उनका यह टफ अप्रोच आज की जनरेशन को काफी पसंद आता है। कई लोग उनसे बिजनेस टेक्निक्स सीखना चाहते हैं। उन्होंने कुछ सालों पहले बाहर सेमिनार देना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि जब लोग उनके कैसल के अंदर आकर सीखते हैं तब सक्सेस रेट ज्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, डैन पेना 15th सेंचुरी में बने एक आलीशान कैसल में रहते हैं, वो भी फुल शाही ठाट बाट के साथ। उनके पास शेफ से लेकर माली, ड्राइवर जैसे एम्प्लॉयज की पूरी टीम है जो उन्हें किसी राजा जैसा फील करवाती है। जब पार्टिसिपेंट्स उनके सेमिनार में आते हैं तो उन्हें भी कई दिनों तक यही एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे उनके माइंडसेट में कई चेंजेस आते हैं। उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, जो अल्टीमेटली उनकी सक्सेस के लिए जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनका कैसल सेमिनार ज्यादातर ओवर बुक्ड रहता है, और यहीं से इस चैलेंज का जन्म हुआ। आज भी डैन पेना को जहां भी कुछ बोलने का मौका मिलता है वो लोगों को ये चैलेंज ही सजेस्ट करते हैं। ये चैलेंज लोगों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए इंस्पायर करता है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग इसीलिए अमीर नहीं है क्योंकि वो जिस कंडीशन में है उन्होंने उसी को अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। जिस दिन आप खुद को अमीर समझने लगे और अपने बिजनेस आइडिया के साथ कंफर्टेबल हो गए, उस दिन खुद ब खुद आपके अंदर पहला कदम उठाने की विलिंगनेस आ जाएगी। डैन पेना का यह चैलेंज लोगों को अमीर बनने के आइडिया के साथ साथ कंफर्टेबल होना भी सिखाता है। चैलेंज के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेंट्स को महंगी कारों के शोरूम में जाना है, वो भी कस्टमर बन के। और ऐसी कारों के शोरूम में आप ऐसे ही नहीं घुस सकते। आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लगना चाहिए कि आप एक मिलियनेयर हो।
वरना आपको कोई वहां घुसने तक नहीं देगा। इस चैलेंज की सभी एक्टिविटीज आपको अमीर होने के एहसास से वाकिफ कराएगी, ताकि आप महसूस कर सको कि अमीर होकर कैसा लगता है। वैसे भी हमारे देश में कम में गुजारा करना, जितनी चादर उतने पैर फैलाने जैसी बातें सिखाई जाती हैं, और शायद इसीलिए हमारे माइंड में एक्सपेंसिव चीजों को अवॉइड करने का कॉन्सेप्ट बैठ गया है। हमें यह विश्वास ही नहीं होता कि हम इन चीजों को डिजर्व करते हैं। जैसे अंगूर ना मिलने पर लोमड़ी को लगा कि अंगूर खट्टे हैं, वैसे ही लो सेल्फ एस्टीम होने पर हर किसी को लगता है कि अमीर होना ही गलत है। अमीर बनने के लिए चालाकियां करना पड़ती हैं, अमीर जालिम होते हैं, जबकि असल में हम अपनी कमियां छुपा रहे होते हैं। डैन पेना का यह चैलेंज अमीर होने के लिए आपकी सारी गलतफहमियों को दूर कर देगा। आप भी एक बार जरूर ट्राई करो। मेक एवरी डे चैलेंजिंग। अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। जब आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके अपने लिमिट्स को पुश करते हो, तो आप सेल्फ ग्रोथ के लिए खुद को तैयार करते हो। यह ह्यूमन साइकोलॉजी का हिस्सा है। वो कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है और खुद को इस जोन में बनाए रखने के लिए वो सारी कोशिशें करता है। कई बार किसी काम के लिए हम विलिंग तो होते हैं, लेकिन वो पुश इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता कि हम कंफर्ट जोन में रहने के डिजायर को ओवर पावर कर सकें। जो भी लोग अमीर होने के बारे में सीरियस हैं, उन्हें $50 मिलियन मैन का ये चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आपके घर के आसपास कोई एक्सपेंसिव कार डीलरशिप, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी या बड़ा सा शोरूम ना हो, तो भी आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के लिए कई और रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपनी डेली लाइफ में रोज कुछ ऐसा चैलेंजिंग टास्क करो जो आपको अनकंफर्टेबल लगता हो। आप अपने कंफर्ट जोन को जितना पुश करोगे, आपका सेल्फ एस्टीम उतना ही बढ़ेगा और अमीर बनना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी डेस्क पर एक अफर्मेशन लिखकर लगा दो, हैव आई डन एनीथिंग चैलेंजिंग टुडे, यानी आज मैंने कुछ चैलेंजिंग किया है क्या। ये आपको याद दिलाएगा कि रोज आपको अपने लिमिट्स को थोड़ा पुश करना है, ताकि हम अंगूर खट्टे हैं बोलने के बजाय उसे तोड़ने के नए तरीके ढूंढने की कोशिश कर सकें। हाउ प्रोग्रेस फील्स। आपको क्या लगता है जब आप कामयाब होते हो और आपका बिजनेस प्रोग्रेस करने लगता है तो कैसा फील होता है? डैन पेना का मानना है कि अगर आपके बिजनेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, क्योंकि जहां ग्रोथ होती है वहां नई चीजें सामने आती हैं, नई प्रॉब्लम्स, नई जरूरतें, जो अपने आप में एक ओवरवेल्म्ड सी फीलिंग देती हैं। और अगर आपको ये फीलिंग नहीं आ रही है और आप आराम से बैठ पा रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये था डैन पेना का फेमस द बिलियनर चैलेंज, जिसमें 99.99% लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वो इस आइडिया के साथ कंफर्टेबल ही नहीं थे। इसलिए आज के जमाने में सक्सेस हासिल करने के लिए खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना बहुत जरूरी है, ताकि आप चैलेंजेस का सामना कर सको। अगर आप में इस चैलेंज को पूरा करने का दम है, अगर आपने ठान लिया कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, भले ही छोटी चीजें करोगे, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करोगे, तो यस आई कैन लिखकर आप कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी नहीं दबाई तो दबा देना। ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर आप 1000 से ज्यादा किताबों को अपनी पॉकेट में रख सकते हो बिना किसी एड्स के। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।